नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 25 जनवरी मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सेवानिवृत्त आर्मी मैन से मारपीट करना आखिरकार एसआई महेंद्र मकाशी को भारी पड़ गया। विभागीय जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मकाशी को लाइन हाजिर कर दिया है। एसआई पर सेवानिवृत्त आर्मी मैन रवि भदौरिया से मारपीट करने के आरोप है। इसके चलते एसपी ने जांच के आदेश जारी किए थे। बताया जा रहा है कि जांच में अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने रवि भदौरिया से मारपीट की थी। इसके अलावा एसपी ने चिमनगंज थाने के एसआई विकास देवड़ा को भी लाइन हाजिर कर दिया है। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर देवड़ा पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि विकास देवड़ा भी पुलिस विभाग के विवादित पुलिसकर्मियों की सूची में शामिल है। नानाखेड़ा थाने पर नियुक्ति के दौरान भी विकास देवड़ा पर जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल होने और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इसके बाद उन्हें लंबे समय तक लाइन की ड्यूटी बजानी पड़ी थी, लेकिन तत्कालीन एसपी मनोज सिंह के जाते ही तिकड़म जमाकर ये एसआई फिर से चिमनगंज थाने पहुंच गए। हालांकि बदनामी की डर से पुलिस के कोई भी अधिकारी विकास देवड़ा पर की गई कार्रवाई का कारण बताने से बच रहे हैं। लेकिन सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन एसआई पर पिछली बार की तरह गंभीर आरोप ही है, जिसके चलते उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। अब देखना यह है कि एसपी द्वारा सजा बतौर लाइन हाजिर किए जाने के बाद ये दोनों एसआई तिकड़म भिड़ाकर किसी मलाई वाले थाने पहुंचते हैं या फिर लाइन में रहकर किए की सजा भोगते हैं। नोटों को दोगुना करने का झांसा देकर असली नोट लेकर नकली नोट थमाकर ठगी करने वाले 8 बदमाशों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे 3000 मूल्य के नकली और 4000 रुपए कीमत के असली नोट जब्त किए गए हैं। झांसा देने के लिए ये नोट पर केमिकल लगाकर नंबर बदल देते थे। पकड़े गए आरोपियों में से 5 उज्जैन के जबकि 3 राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने 8 सदस्यों को हिरासत में लिया था। दरअसल आरोपी एक ही सीरीज के नोट से क्लोन नोट तैयार करने का झांसा देते थे। यह ग्राहक से असली नोट लेकर उस पर बटर पेपर रखकर केमिकल की मदद से उस तरह का नोट तैयार करने का झांसा देते थे, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं था। ठग चतुराई से पहले से बनाए एक ही सीरीज के 2 नोट खोलकर सामने वाले को झांसा देते थे। इस तरह यह असली नोट की जगह नकली नोट सामने वाले को थमा देते थे और अफू चक्कर हो जाते थे। कनाड़िया एवं खजराना की टीम ने भवानी मंडी के सतीश बेरवा, अमन शर्मा, घोसला के साबेश खान और इंद्रेश, मक्सी रोड का तिलक गुप्ता, माधव नगर थाना क्षेत्र का शशि तिलकर और रूपम जहादे, जबकि झालावाड़ के साजिद खान को पकड़ा था। इनसे 4000 रुपए के असली और 3000 रुपए मूल्य के नकली नोट जब्त किए। इंदौर के एडीएसपी राजेश व्यास ने बताया, आरोपी लोगों से असली नोट लेकर नकली नोट थमा देते थे। इस तरह वह ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से उनके अन्य साथियों और वारदातों की जानकारी पुलिस निकाल रही है। एक गिरोह को पकड़ा है जो कि नकली नोट का झांसा देकर, मतलब एक ही नंबर के वो सीरीज के एक दूसरे नोट बनाते थे और लोगों को इससे बोलते थे कि हम आपको नोट डबल करके देंगे, और इस पूरे कार्य के दौरान उनसे जो असली नोट आते थे उसको लेके चंपत हो जाते थे। इस पूरे गिरोह के जो लोग हैं ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और इसमें करीब 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। सभी राजस्थान 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें राजस्थान और उज्जैन के लोग हैं। मैं नाम पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने। सतीश कुमार बैरवा है, ये भवानी मंडी का है। साबेश खान है, ये घोसला उज्जैन के रहने वाला है। तिलक गुप्ता जो है ये भी मक्सी रोड उज्जैन का रहने वाला है। साजिद खान जो है ये झालावाड़ का है। अमन शर्मा भवानी मंडी का है। इंद्रेश जो है ये घोसला का है। शशि तिलकर जो है ये माधव नगर उज्जैन का है। और रूपम जहादे ये भी एक माधव नगर उज्जैन का है। अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले बालिग प्रेमी जोड़े को कानूनी अड़चनों का किस कदर सामना करना पड़ता है, इसका ताजा उदाहरण सोमवार को देखने को मिला, जहां युवती को नारी निकेतन में पिछले 10 दिन से केवल इसलिए रखा गया है क्योंकि युवती के घर वाले दबंग है, जबकि युवती उसके पति के साथ जाना चाहती है। देवास जिले के भोरासा में रहने वाली मोनिका पाटीदार ने वहीं के पवन लाठिया नामक युवक से 11 जनवरी को प्रेम विवाह किया। विवाह के बाद दोनों भोरासा थाने पहुंचकर स्वयं के बयान दर्ज कराने पहुंचे, जहां युवती के परिजनों के दबाव में आकर पुलिस ने मामले को पेचीदा बनाते हुए एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। एसडीएम ने भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए युवती को उज्जैन में संचालित नारी निकेतन में पहुंचा दिया।
इसके बाद से युवक को युवती से नहीं मिलने दिया जा रहा, जबकि युवक का दावा है कि युवती उसके साथ रहना चाहती है, जिसके चलते युवती ने नारी निकेतन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना मत भी जाहिर करा, लेकिन नारी निकेतन के अधिकारी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते उसे न्यायालय की मदद लेनी पड़ी। न्यायालय ने महिला को स्वतंत्र करने का आदेश भी जारी कर दिया है, बावजूद उसे स्वतंत्र नहीं किया जा रहा है। मामले में जिला बाल संरक्षण अधिकारी एसएस सिद्दीकी के अनुसार महिला को बुधवार को छोड़ा जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते महिला को शाम को मुक्त नहीं किया जा रहा है। दोनों ने शादी करने के उपरांत और दोनों बालिग हैं, अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए संबंधित थाना क्षेत्र भोरसरा में गए, जहां पर पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और लड़की को वन स्टॉप सेंटर एक रात रखा गया और लड़के को थाने भेज दिया गया। वहां से 13 तारीख को लड़की को वन स्टॉप से एसडीएम सोनकच्छ के समक्ष पेश किया गया और लड़के को थाने से छोड़ा गया। कोई भी अपराध कायम उनके विरुद्ध नहीं किया गया, ना ही लड़की के किसी भी इस तरीके के बयान। लड़की ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि हमने स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव से शादी की है, मैं बालिग को मैं अपना अच्छा बुरा भला समझ सकती हूँ। तो एसडीएम साहब ने 14 तारीख को आदेश उज्जैन नारी संप्रेषण गृह लड़की को भेज दिया, ये कहते हुए कि भाई पारिवारिक मामला है, लड़ाई झगड़े की संभावना बन रही है, इस कारण मैं उनको नारी संप्रेषण गृह उज्जैन रेफर करते हैं। लेकिन इस ऑर्डर में एसडीएम साहब ने किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है, ना ही उनने एडीएम साहब नारी निकेतन द्वारा अपने न्यायिक क्षेत्र के एडीएम साहब से इस चीज़ के लिए परमिशन ली गई। और जब दोनों पक्षकार द्वारा लड़की की सुपुर्दगी मांगी गई तो एसडीएम सोनकच्छ ने उस सुपुर्दगी को कहते हुए खारिज कर दिया कि लड़की के द्वारा ये बताया गया कि भाई मैं कहीं भी जाना नहीं चाहते। तराना के संत रामेश्वर दास ने जेके अस्पताल प्रबंधन पर उनके इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। रामेश्वर दास का कहना है कि एक दिन भर्ती होने के बावजूद उन्हें ठीक से इलाज नहीं दिया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने यहां तक कहा कि ज्यादा बकर बकर करोगे तो गेट से बाहर फेंकवा दूंगा। रामेश्वर दास को सांस में तकलीफ होने पर इलाज के लिए जेके अस्पताल लाया गया था। दास ने कहा कि ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें जहरीला इंजेक्शन लगाने की धमकी दी। ऐसे अस्पताल को तत्काल बंद करना चाहिए। इस मामले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। दास ने कहा कि अगर इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वह धरना आंदोलन पर बैठ जाएंगे। इससे पहले अस्पताल में संत की उपस्थिति पर जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल की डॉक्टर जया मिश्रा ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन हंगामा इस कदर रहा कि कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। इस दौरान पुलिस को बुलाने की बात भी हुई। कल मध्य रात्रि को मैंने ठाकुर जी की सेवा पूजा कर मैं अपने रूम में विश्राम के लिए गया तो मेरे हार्ट में थोड़ा सा दर्द होने लगा। मेरे ये हाथ पूरा शून्य पड़ गया, खाली पड़ गया, जिससे मेरे को श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। तो मेरे गनर और मेरे प्रतिनिधि ने कहा तत्काल उज्जैन हॉस्पिटल लेके मुझे आए। हॉस्पिटल में आने के आधे घंटे बाद भी मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, किंतु जब हमारे प्रतिनिधियों ने गनर एवं हमारे प्रतिनिधि ने डॉक्टर के पास गया, बोला कि महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, आप देखें, तो डॉक्टर इतना नकारात्मक और ऐसे शब्द बोले हैं कि जो मीडिया के सामने मैं नहीं बोल सकता हूं। कहा कि यदि ज़्यादा पकड़ करोगे तो बेड के साथ उठा के आपको छत से बाहर फेंक देंगे। फिर 15 मिनट के बाद हमारे प्रतिनिधि गए कि आप इनका ट्रीटमेंट कराएं, तो कहे मैं आपको जहरीली इंजेक्शन लगवा के मार दूंगा। दुर्दशा का शिकार सप्त सागरों के विकास का रास्ता खुल गया है। जल्दी ही सप्त सागरों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। 27 जनवरी से रामादल समाज सेवियों की मदद से गोवर्धन सागर को साफ करेंगे। 4 दिन से धरने पर बैठे रामादल के संतों से बातचीत करने कलेक्टर आशीष सिंह पहुंचे। करीब आधे घंटे तक धरना स्थल पर रुके कलेक्टर ने सप्त सागरों को लेकर अपनी प्लानिंग बताई। उन्होंने बताया कि गोवर्धन सागर के विकास के लिए हमारी योजना तैयार है, लेकिन यह मामला अभी कोर्ट में है। जैसे ही कोर्ट से मामले का निराकरण होगा, हम गोवर्धन सागर के विकास की योजना का काम शुरू कर देंगे। गोवर्धन सागर के साथ पुष्कर सागर पर भी अतिक्रमण है, हम इसे भी हटाने की तैयारी कर रहे हैं। कलेक्टर ने आश्वस्त किया कि अगले 7 दिन के भीतर सप्त सागर के रोड साइड के अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। उन्होंने शिप्रा शुद्धिकरण योजना के प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी। इस दौरान शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर अनशन कर रहे ज्ञानदास जी का अनशन भी तुड़वाया गया।
इधर महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने कहा कि गोवर्धन सागर में सफाई का अभियान 27 जनवरी से शुरू होगा। संत समाज सेवियों की मदद से यह काम करेंगे क्योंकि हम पर कोर्ट की कोई बंदिश नहीं है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सप्तसागर की दुर्दशा को सुधारने के लिए प्रशासन संकल्पित है। चूंकि गोवर्धन सागर का मामला कोर्ट में है, इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। सागर को और 1 मई तक छोटा रुद्र सागर को पूरी तरीके से सीवर से मुक्त कर देंगे। बाकी भी विष्णु सागर के संबंध में भी, पुरुषोत्तम सागर के संबंध में भी कुछ हल्की फुल्की दिक्कतें हैं, जिनको नगर निगम के माध्यम से कल से हम लोग सॉल्व करने का जो है वो परिश्रम शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर सदगढ़ों से मेरे द्वारा निवेदन भी किया गया है कि हम लोगों के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म करें और हम लोग बहुत जल्दी ही सभी पर बहुत तीव्र गति से काम करना प्रारंभ करें। मेरा शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर के जो पिछले 70 दिनों से उपवास था, आज कलेक्टर साहब ने अन्न खिला करके मेरा उपवास पूरा करवाया और पूरा आश्वस्त किया कि महाराज जी हम पूरी तरह से शिप्रा जी को शुद्ध कर देंगे, आप अन्न ग्रहण करिए। तो हमने आज से अन्न ग्रहण शुरू किया। शिप्रा जी का काम अभी 2-4-8 दिन बाद मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए कहा है कि वो जल्दी ही इसके ऊपर कार्य चल रहा है और जल्दी ही कार्य बन करके, योजना बन करके इसके ऊपर काम शुरू होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि इनकी प्रशासनिक दृष्टि से जो भी देर लगे, जैसा भी हो, और हमने तो 27 तारीख को 11 बजे सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। अलग अलग जाति समाज के लोग, श्रद्धालुगण, मातृशक्ति सब इकट्ठे होकर श्रमदान के माध्यम से इस गोवर्धन सागर को स्वच्छ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोर्ट का कोई बंधन है नहीं। इसलिए रामादल अखाड़ा परिषद के सब संत महंत मंडलेश्वर और जितने भी इसमें सहयोगी रहे वो सबको स्वागत है। सभी संप्रदाय के लोग, सभी समाज के लोग आकर इसमें श्रमदान करें और इसको गोवर्धन सागर को स्वच्छ बनाने में सहयोग दें। ये हमारे आश्वासन के बाद आपका धरना चलता रहेगा या स्थगित? नहीं, उनके कहने से धरना 27 तारीख तक तो चलेगा। 27 तारीख से हम यहाँ प्रारंभ करेंगे, उसके बाद में फिर सब बैठ के विचार करेंगे कि धरना समाप्त करें कि और आगे चलाएं। ये सबकी इच्छा होगी तब, है? मक्सी रोड की रहने वाली एक नाबालिग ने नानाखेड़ा पुलिस में एक मुस्लिम युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दरअसल 16 साल की नाबालिग मक्सी रोड पर रहती है। बाड़क उम्मेद में रहने वाला अरबाज नाम का युवक स्कूल से आते जाते नाबालिग को रोक लेता है। वह उसे दोस्ती करने के लिए दबाव बनाता है। परिजनों को नाबालिग ने कई मर्तबा इसकी शिकायत की, लेकिन जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो परिजन नानाखेड़ा थाने पहुंचे और अरबाज के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने फिलहाल छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कर लिया है। गिट्टी चोरी के आरोप में 3 दिन तक जेल की हवा खाकर लौटे महिदपुर रोड के कांग्रेस नेता दिनेश जैन ने मंगलवार को सफाई दी। जैन ने गिट्टी चोरी के आरोप को सिरे से नकारते हुए महिदपुर विधायक बहादुर सिंह चौहान पर जबरन फंसाने का आरोप लगाया। दिनेश जैन को महिदपुर रोड पुलिस ने खनिज विभाग की शिकायत पर FIR दर्ज कराई थी। इसके तहत ही जैन को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी। जैन ने बताया कि मेरे ऊपर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया था। यह मामला चोरी का था। कोर्ट ने 25,000 रुपए की अमानत राशि पर जमानत दी। जैन ने कहा कि विधायक उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाता रहता है। वह भ्रामक जानकारी मेरे बारे में देता है। खनिज चोरी के जिस मामले की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से विचार के लिए कलेक्टर के पास भेजा है। जैन ने कहा कि मेरे बारे में कोई भी जानकारी अगर आती है तो उसकी पुष्टि के लिए कागजात अवश्य मांगिए। मेरे पे अवैध उत्खनन का प्रकरण बना के महिदपुर रोड थाने ने एक FIR मेरे खिलाफ की थी और उस FIR के खिलाफ मेरे को उन्होंने गिरफ्तार किया और जो केस बना था वो 379/379 में बना था। एक चोरी का केस होता है जिसमें एक मोबाइल चोरी करता है, उसके ऊपर भी वही धारा लगती है और मेरे पे भी लगती है। 31 करोड़ का केस बना और आज माननीय न्यायालय ने मेरे को 25,000 पे जमानत दे दी है। इससे पूरी पिक्चर क्लियर होती है कि इसमें कितनी गड़बड़ी है। विधायक तो जितने भी जहाँ से भी कमाई का काम होता है उनके खिलाफ विधानसभा में प्रश्न उठाता है, यहाँ पे घर पे आके उनसे ब्लैकमेल करता है और पैसे लेता है। इस मुद्दे को लेके भ्रामक जानकारी देता रहता है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उससे ऑथेंटिक कागज लेके उसकी कोई भी बात को आप मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं।
गिरदावरी ऐप में एंट्री नहीं करने पर निलंबित किए गए 7 पटवारियों को कलेक्टर ने बहाल कर दिया है। एक सप्ताह पर ऐप में एंट्री नहीं करने वाले 7 पटवारियों को कलेक्टर आशीष सिंह ने निलंबित किया था। इन लोगों ने 0.30% एंट्री भी ऐप पर नहीं की थी, जबकि पूरे प्रदेश में 50% से ज्यादा एंट्री हो चुकी है। कलेक्टर की कार्रवाई के विरोध में पटवारी हड़ताल पे थे। मंगलवार को कलेक्टर ने निलंबित पटवारियों को बहाल कर दिया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर रेशम भाई, विपिन त्रिवेदी, चरणजीत सिंह कालरा, रविंद्र मोहाड़कर का सम्मान किया गया। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मत सबसे बड़ी शक्ति है और मतदाताओं के आशीर्वाद से ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होती है। कालिदास कॉलेज में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रोसैयो पुरस्कार प्राप्त दीक्षा शर्मा का अभिनंदन किया गया। कॉलेज की छात्राओं को मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई गई। 2016 में मैंने सिंहस्थ सेवा दल में 33 दिवसीय गतिविधियों में भागीदारी की थी। इसके साथ साथ मतदाता जागरूकता विषय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर गतिविधियां की। साथ ही मतदाता जागरूकता में मैं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर महाविद्यालय की गतिविधियों में भागीदारी की है। ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कई गतिविधियों में भागीदारी करते हुए मैंने महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, जिस आधार पर राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 2018-19 से मुझे सम्मानित किया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन को हमने अपने महाविद्यालय स्तर पर छात्राओं में जन जागरूकता फैलाने की दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारी छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में और महाविद्यालय परिसर के बाहर जो जनता है उनको भी इसके संबंध में संदेश दिया है। महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापक किरण राठौर मैडम ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को मतदान की अनिवार्यता के विषय में सारगर्भित जानकारी दी। हमारे महाविद्यालय की पूर्व छात्रा एनएसएस की कुमारी दीक्षा शर्मा का कल राज्य स्तर पर भोपाल में सम्मान हुआ है। उसे भी हमने अपने महाविद्यालय स्तर पर आज सम्मानित किया है और इस तरह से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम हमने सफलतापूर्वक। प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को दशहरा मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। कोविड के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम तो नहीं होंगे, लेकिन विभागों की झांकियां निकाली जाएगी, परेड होगी और बेहतर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवड़ा मंगलवार रात ही उज्जैन पहुंचेंगे। सुबह 9 बजे वह ध्वजारोहण करेंगे। परेड की सलामी लेने के बाद वह निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम के संदेश का वाचन होगा। इसी बीच राष्ट्रपति के जयकारे, हर्षफायर और मार्च पास्ट होगा। सुबह 9:45 पर झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। 10:20 से बेहतर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस पे हमारा जो इस बार का निर्देश है वो इस तरीके से है कि कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराना है हमको और साथ में स्वतंत्रता दिवस भी मनाना है। इसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम कोई भी नहीं होंगे, लेकिन परेड और इसके साथ से जो झांकियाँ हैं वो निकाली जाएंगी। मुख्य अतिथि हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी रहेंगे। आज फुल रिहर्सल भी हमारे द्वारा उसकी करी गई है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जो मीसाबंदी है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको घर पर ही जाकर सम्मानित करने का प्रावधान है। उनको वहाँ पर इस बार नहीं बुलाना है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।